हेलो स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी और उसमें जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसको अपन ने एक्सेप्ट किया, जिसमें ये बताया गया है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो लेयर हैं उनमें प्रोटीन्स एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक लेयर के रूप में है। लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड है बाई लेयर बीच में, ठीक है ना। तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन जो कंपोजिशन है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेशलाइजेशन है और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती हैं, जंक्शंस बनाती हैं। किनके बीच में, देखिए सेल्स आपस में नज़दीक होती हैं तो उन सेल्स के बीच में कांटेक्ट होना आवश्यक है मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए, इम्पल्स जो है उनके एक्सचेंज के लिए। तो टुडेज टॉपिक अपना जो है वो क्या है कि अपन ये समझेंगे कि हाउ द सेल्स आर इनगल्फिंग समथिंग, हाउ दे आर वी कैन से रिलीजिंग आउटसाइड द सेल, कैसे वो सेल के बाहर कोई मटेरियल को निकालती हैं, कैसे बाहर वाले मटेरियल को अंदर लेती हैं, ऐसी वो स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं। या फिर अपन दूसरी जो चीज़ पढ़ेंगे कि एक सेल का दूसरी सेल से रिलेशन कैसे बनता है। तो जो टॉपिक है उसको अपन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशंस एंड जंक्शंस, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन एंड जंक्शंस। ओके, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के लिए स्पेशलाइजेशन और जंक्शंस क्या है, अपन इसको अगर सिंपली डिफाइन करना चाहें तो फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं सेल्स के। फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस जैसे कि लाइक अब्जॉर्प्शन, किसी भी सब्सटेंस को ऑब्जॉर्ब करना है सेल सरफेस के द्वारा, ठीक है ना। तो अब्जॉर्प्शन इसमें ले सकते हैं। सिक्रीशन, किसी सब्सटेंस को क्या करना है, सिक्रीट करना है, तो सिक्रीशन, ठीक है ना। फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्ट। एक्सचेंज ऑफ materials, other physiological activities, and with that दूसरा जो अपन और ले सकते हैं वो क्या है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेज, ठीक है। क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन विल शो या शोज स्पेसिफिक फोल्डिंग्स, ठीक है ना, स्पेसिफिक फोल्डिंग्स एंड जंक्शंस, ठीक है। मोस्टली ये कहां पे मिलेंगे, दीज विल अकर ऑन फ्री सरफेस ऑफ सेल्स और बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। यानी कि ये जो सेल है तो इसकी फ्री सरफेस के ऊपर ये फोल्डिंग्स आउटर साइड में या इनर साइड में, ठीक है ना, ये मिलेंगे स्पेशलाइज्ड फोल्डिंग्स। या फिर जंक्शंस का मतलब क्या है, ये सेल ए है और ये सेल बी है, तो इनके बीच में आपस में रिलेशन बनेगा। ये देखिए ये कांटेक्ट में आ गई, तो ये जंक्शन हो गया जिसके द्वारा ये मटेरियल्स को आपस में क्या कर सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं।
ठीक है ना। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। पहले अपन स्पेशलाइज्ड फोल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे एंड देन अपन किसके बारे में बात करेंगे, जंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इज दिस क्लियर? स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं या फोल्डिंग्स हैं उनको अपन मल्टीपल टाइप्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। मल्टीपल टाइप्स का मतलब क्या है कि उनकी फंक्शनिंग क्या है, एक तो ये मुख्य चीज़ है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है कि वो किसके लिए बन रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे अपन फोल्डिंग्स और स्पेशलाइजेशंस ले रहे हैं अपन, फोल्डिंग्स और स्पेशलाइजेशंस, ठीक है ना। टू इम्प्रूव योर नॉलेज दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि जो जो आगे पढ़ते जाओगे आप और वाइड होता जाएगा आपकी रेंज, तो ये चीज़ें काम में आएंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो फोल्डिंग्स और स्पेशलाइजेशंस में पहले जो स्ट्रक्चर अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं बेटा पोर्स। पोर्स यानी छिद्र जिनको अपन कह सकते हैं। क्या है ये? देखिए सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन which become continuous with एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है, ऑर्गेनिल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाएंगे वो? पोर्स कहलाएंगे, ठीक है। और वो पोर जो बन रहा है वो कैसा बनेगा? देखिए ये समझिए ये सेल है और ये अंदर की ओर ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। व्हाट विल हैपन, देखिए होगा क्या, ये सेल एंड सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस हो गई है किसके साथ, तो ये जो एरिया बना है दिस इज कॉल्ड द पोर। इसको अपन क्या कहेंगे, छिद्र कहेंगे। मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस के बाद प्रोटीन्स को आउट करने के लिए या अन्य किसी कारक को अंदर लेने के लिए ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा। तो सेल मेम्ब्रेन हैज बिकम कंटिन्यूअस, ये सेल मेम्ब्रेन किसके साथ कंटिन्यूअस हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए यूं कंटिन्यूअस हो गई ये, तो ये बीच में क्या रह गया, एरिया रह गया। इसको अपन क्या कह रहे हैं, पोर, ठीक है। दूसरा अपन जो स्ट्रक्चर बनती हैं वो भी इनफोल्डिंग से ही बनेंगी, उनको अपन कहते हैं एंडोसाइटिक वेसिकल्स। एंडोसाइटिक वेसिकल्स से मतलब आप ये समझें बेटा कि सेल्स जो है, जैसे और बाकी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो आप मानो नहीं समझ पाओ, लेकिन जैसे अमीबा वगैरह हैं तो वो कैसे बाहर से मटेरियल को अंदर लेती हैं, एक सेल का ही तो बना हुआ है ना वो, तो लिक्विड को या सॉलिड मटेरियल को वो कैसे अंदर की ओर लेती है। तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन क्या बनाती है, बाहर वाले मटेरियल को अंदर लेने के लिए एंडोसाइटिक वेसिकल्स, ठीक है ना। एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर डेवलप्ड, या ये वो स्पेशलाइजेशन है जिनको किसके लिए डेवलप किया गया है, बाहर से किसी सब्सटेंस को लेने के लिए। तो ये भी क्या होती है, इनफोल्डिंग्स होती हैं, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लाइक ए पाउच, पाउच की तरह होती है, ठीक है ना। किसके लिए, बाहर से दीज टेक फ्लूइड एंड सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल in इनसाइडल इन्वायरमेंट, अंदर की ओर, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर वेसिकल जो बनी है वो लिक्विड मटेरियल को या फ्लूइड मटेरियल को लेती है तो उसको नाम देते हैं बेटा पिनोसोम, और वो सॉलिड मटेरियल को लेती है तो उसको बोलते हैं फेगोसोम,
ठीक है, और इन दोनों के द्वारा ही मटेरियल्स को लेना कहलाता है फेगोसाइटोसिस। लिक्विड मटेरियल को लिया जाता है तो वो कहलाता है सेल ड्रिंकिंग, वो घटना। और अगर सॉलिड मटेरियल को लिया जाता है फेगोसोम के द्वारा तो वो कहलाता है सेल ईटिंग। ठीक है, होगा क्या, जैसे ये कोई भी सब्सटेंस ये सेल है, इसके मेम्ब्रेन के बाहर की ओर यूं पड़ा हुआ है, तो इसको अंदर लिया जाएगा यूं, ये बाहर वाले मटेरियल को धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन आपस में यूं यहां से फ्यूज हो जाएगी और ये अंदर ले लिया गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोसाइटिक वेसिकल, अंदर की ओर किसी सब्सटेंस को लेने के लिए बनी हुई वेसिकल। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद में अगली जो स्ट्रक्चर है वो है बेटा मीजोसोम। ये सेल मेम्ब्रेन का इनर फोल्डिंग है, यानी कि ये भी फोल्डिंग अंदर की ओर ही बनेगी। मोस्टली ये किसके अंदर मिलती है बेटा, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसको बनाया जाता है। और इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में आता है। प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उसकी जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया वाले एंजाइम किस में पाए जाते हैं, मीजोसोम में। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। और कुछ मीजोसोम ऐसे भी होते हैं जो न्यूक्लियोइड तक ग्रो कर जाते हैं, ग्रोज टिल न्यूक्लियोइड। याद होगा आपको न्यूक्लियोइड क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाने वाली वो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के समान है यूकैरियोट्स के, यानी कि डीएनए सर्कुलर जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना। तो उस न्यूक्लियोइड तक ग्रो कर जाती हैं और उससे फ्यूज हो जाती हैं। और किस में मदद करती हैं, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। तो मीजोसोम जो है जो न्यूक्लियोइड तक ग्रो कर जाता है वो सेल डिवीजन में मदद करेगा और डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चरली अगर अपन देखें तो यूं देख सकते हैं आप उसको, ये बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये सेल वॉल है, अंदर की ओर ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर उस स्ट्रक्चर को जब अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब भी पढ़ा था, ये इनर फोल्डिंग्स है, ये न्यूक्लियोइड है यानी कि डीएनए। तो कुछ या एक दो जो मीजोसोम है वो कहाँ तक ग्रो कर जाते हैं, न्यूक्लियस तक यानी कि न्यूक्लियोइड तक, और उससे फ्यूज हो जाते हैं और इसके डीएनए के रेप्लिकेशन यानी कि इसकी डबल कॉपी बनने में मदद करेंगे और सेल के डिवीजन में मदद करेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर है मीजोसोम, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही स्पेशलाइजेशन है, किधर, अंदर की ओर, इनर फोल्डिंग है वो। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अगली जो स्ट्रक्चर अपन ले रहे हैं, स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज लोमासोम, दैट इज कॉल्ड लोमासोम। लोमासोम अपन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो लोमासोम जो है ये अपने को बेटा फंगस में मिलेगी, फंजाई के अंदर, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउट फोल्डिंग है, बाहर की ओर फोल्डिंग, आउटर फोल्डिंग, ठीक है। किसके बीच में पाई जाती है, बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये सेल वॉल है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की ओर फोल्डिंग्स हैं ये, जिनको अपन क्या कह रहे हैं, लोमासोम, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका जो फंक्शन है वो है बेटा सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल,
फंगस में जो सेल वॉल मटेरियल होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो काइटिन को सिंथेसाइज करने का काम करता है कौन? लोमासोम। तो एक आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं बेटा माइक्रोविलाई। ऐसी सेल्स जो मोस्टली अब्जॉर्प्शन से जुड़ी हुई होती हैं, रीअब्जॉर्प्शन से जुड़ी हुई है, जहां जहां पे भी सब्सटेंसेस का अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टेड फूड जब इंटेस्टाइन से गुजरता है तो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लाइनिंग है, इनर एपिथेलियम है, उसकी सरफेस के ऊपर आपको क्या मिलेंगे? माइक्रोविलाई मिलेंगे। तो माइक्रोविलाई अपन ये कह सकते हैं कि फिंगर लाइक अंगुलिनुमा प्रवर्ध है, आउटफोल्ड्स हैं, मोस्टली 0.8 माइक्रोन मीटर से लेकर के 0.1 माइक्रोन मीटर इनका डायमीटर होता है, लेंथ और विड्थ वाइज, ठीक है। और काम क्या है इनका? मोस्टली अब्जॉर्प्शन सरफेस के रूप में ये देखने को मिलेंगी। अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। डायग्रामेटिकली अपन यूं दिखा सकते हैं इनको, ये देखिए, ये ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा रही है, जिससे यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होगा उसको अब्जॉर्ब करके कहाँ पे डाला जा सके? अंदर की ओर, सेल के। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं कहाँ पे? इंटेस्टाइन एपिथेलियम जो होती है उसकी सरफेस पे ये मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही नेफ्रॉन्स के अंदर अपने को मिलेंगे। जिन सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं वो एपिथेलियम कहलाती है। ब्रुश बॉर्डर, वो सरफेस जो है वो क्या कहलाएगी? ब्रुश बॉर्डर्ड या स्ट्रिएटेड सरफेस कहलाती है, ठीक है ना। और इनका काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना, जिससे मैक्सिमम क्या किया जा सके? अब्जॉर्प्शन किया जा सके। जैसे अपने सिंपली कहते हैं ना, एक अंगुली से घी निकालोगे और सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, 5 अंगुली डालोगे, ठीक है ना, तो 5 अंगुली डालोगे तो ज़्यादा घी निकलेगा। तो वैसे ही ये सरफेस एरिया बढ़ाया जा रहा है। एलिमेंट्री कैनाल में से जो डाइजेस्टेड फूड गुजर रहा है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा हुआ होगा, तो इस डाइजेस्टेड फूड को ज़्यादा अब्जॉर्ब करके किसमें? ब्लड में मिला दिया जाएगा और फिर पूरी बॉडी के अंदर उसका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर अपन इसमें शामिल करते हैं वो है बेटा आउटर फोल्डिंग्स के रूप में ही स्टीरियोसीलिया, यानी कि वो भी आउटर फोल्डिंग्स ही होते हैं, स्टीरियोसीलिया। देखिए माइक्रोविलाई जो होते हैं मोस्टली उनके अंदर मोटाइल होते हैं थोड़े वो, ठीक है ना, और साइज में छोटे होते हैं। जबकि स्टीरियोसीलिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। नॉन मोटाइल स्टीरियोसीलिया, नॉन मोटाइल एनलार्ज्ड, तुलना में किसके? माइक्रोविलाई के। एनलार्ज्ड फिलामेंट्स हैं, ठीक है ना। ये भी क्या है? आउटर फोल्डिंग्स हैं, ये ध्यान में रखना। आउट फोल्डिंग्स बाहर की ओर, यानी कि इवेजिनेट है। ये अंदर की ओर होता है उनको इन्वेजिनेशन बोलते हैं, और बाहर की ओर अगर कोई स्ट्रक्चर निकल रही है तो इवेजिनेशन उसको बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्टीरियोसीलिया जो है लार्जर साइज की स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आउटर फोल्डिंग्स हैं। मोस्टली मैक्यूला और क्रिस्टा, अगर आपने नाम सुने हो तो मैक्यूला और क्रिस्टा ईयर के अंदर, इंटरनल ईयर के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। तो उनसे जो सिक्रीशन होता है और वो आपकी बॉडी का बैलेंस बनाने का और सुनने के अंदर मदद करते हैं, मोस्टली बैलेंसिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, मैक्यूला, क्रिस्टा, ठीक है, इंटरनल ईयर के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं जो मोस्टली बॉडी बैलेंसिंग, चलते फिरते समय, दौड़ते समय अपन गिरते नहीं, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर हैं। तो उनके अंदर स्टीरियोसीलिया आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीथ, अगली जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं अपन, सीथ। तो देखिए जिन ऑर्गेनिजम्स में, जैसे क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना हो आपने, युग्लिना का नाम सुना हो, तो उनमें फ्लैजिला या सीलिया जिनमें पाए जाते हैं।
तो फ्लैजिला जो है वो मल्टीपल प्रोटीन फिलामेंट्स का बना होता है। तो इस प्रोटीन फिलामेंट के बाहर की ओर ये जो फ्लैजिला है, इसका जो कवर बनाती है, वो कवर कौन बनाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं? सीथ। तो अराउंड फ्लैजिला एंड सीलिया, अराउंड फ्लैजिला एंड सीलिया कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है बेटा? सीथ कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट एक प्लांट्स का भी एग्जांपल अपन ले लें, ट्रांसफर सेल। ठीक है ना, दैट विल फाउंड इन द फैमिली लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी के अंदर आपकी जो दालें आती हैं उस फैमिली की बात है। तो उस फैमिली में सेल्स के बीच में कंडक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों, क्योंकि देखिए प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर सेल वॉल भी होगी, इन फोल्डिंग्स के द्वारा, ये जैसे सेल वॉल है एक सेल की, ये दूसरी सेल, क्योंकि कॉमन लेयर होती है ना सेल वॉल की, ये दूसरी सेल जो है उसकी इनफोल्डिंग है, अंदर की ओर फोल्डिंग। अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है दोनों सेल्स की। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये कहलाती है ट्रांसफर सेल, जो दोनों सेल्स के बीच में कंडक्शन का काम करवा रही है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर मिलेगी आपको ये ट्रांसफर सेल। इज दिस क्लियर? तो ये अपन ने जो डिस्कस किए हैं ये स्ट्रक्चर्स, ये सब क्या कहला रही हैं? फोल्डिंग्स या स्पेशलाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे वो क्या होगा बेटा? जंक्शंस। वी विल डिस्कस अबाउट द जंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनकी बात करेंगे अपन। ठीक है, सिंपल है, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों के लिए टाइट नहीं है। ठीक है ना, अब ये डेफिनेशंस या इनके नाम ये हमें ध्यान में रखने, और ये बेसिक चीजें हैं जो आगे जो पढ़ते जाओगे आप तो वहां ये नाम आएंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कौन सी है, क्या इसका पर्पज है, क्या फंक्शनिंग है। ठीक है ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में अपन ने समझा, जैसे माइक्रोविलाई वाले केस में अपन ने समझा, ठीक है ना, कि वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही आगे आपको ये ध्यान में रखना है कौन सी स्ट्रक्चर क्या काम में आ रही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ले रहे हैं वो है जंक्शंस। जंक्शंस क्या हैं? स्पेशली अपन ने क्या कहा था? कॉन्टैक्ट बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में कॉन्टैक्ट का तरीका है, कॉन्टैक्ट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्ट बनते हैं, इन कॉन्टैक्ट के बीच में स्पेस पाया जाता है, दैट विल हैव द एरिया ऑफ 150 to 200 एंगस्ट्रॉम। और ये जो एरिया इनके बीच में है, ये जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक सेल ए की है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बी सेल की है। तो ये जो एरिया है, स्पेस है, इसमें टिश्यू फ्लूइड भरा रहता है। व्हाट इज फिल्ड इन दिस? टिश्यू फ्लूइड। तो अब ये जो जंक्शंस हैं ये कितने प्रकार के हैं? अलग अलग जगह पे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में जंक्शंस के टाइप भी अलग अलग हैं, उनके पर्पस भी अलग अलग हैं और उनकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दोज, एक एक करके अपन उनकी बात करेंगे। मैं एक कॉमन डायग्राम के द्वारा इन सब जंक्शंस को दिखा रहा हूं तुम्हें पहले, और फिर एक एक के बारे में अपन बात करेंगे। इज दिस क्लियर? ये बेटा देखिए, इधर मैं ले रहा हूं ये सेल ए, ठीक है, और उस सेल की ये आउटर सरफेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे मैं ले रहा हूं। सेल ए को पहले ले रहा हूं मैं, अब ले रहा हूं मैं सेल बी। उधर कौन सी सेल है? सेल बी है। एक ही जगह पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सभी प्रकार के जंक्शंस दिखा दूंगा।
रेड वाला सेल बी की मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक वाला सेल ए की मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इधर दिखा रहा हूं, इससे समझ जाना आप, इस साइड में ये सेल ए की मेम्ब्रेन और ये सेल बी की मेम्ब्रेन। ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना, लेकिन बना रही हैं दो सेल्स की मेम्ब्रेन, जो एडजेसेंट मेम्ब्रेन है वही बना रही है, ठीक है ना। तो अलग अलग अपन दिखाएं, इसकी बजाय मैंने एक जगह पे इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो आप समझेंगे इस चीज को कि ये सेल ए की मेम्ब्रेन और ये सेल बी की मेम्ब्रेन। कोई सेल ए और कोई सेल बी के बीच में ये रिलेशन मिल सकता है जिसको बोलते हैं बेटा टाइट जंक्शन। ये जंक्शन जो है इस प्रकार का क्या है, ये अभी मैं बताऊंगा क्या कहलाएगा, टाइट जंक्शन, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो नोन एज जोनुला ओक्यूलोडेंटस। दिस इज नोन एज गैप जंक्शन। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं बेटा डेस्मोसोम। ठीक है, सच टाइप ऑफ डेस्मोसोम, ये भी डेस्मोसोम है लेकिन ये फाइबर्स नहीं है इसमें, इसको बोलते हैं बेल्ट डेस्मोसोम। इज दिस क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं बेटा इंटरडिजिटेशन, फिंगर लाइक जो बन रही है, इंटरडिजिटेशन। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं फोल्डिंग्स वाली, दीज आर कॉल्ड ब्रिज, इंटरसेलुलर ब्रिज, इंटरसेलुलर ब्रिज, व्हाट वी कॉल देम इंटरसेलुलर ब्रिज। एंड दिस वन इज कॉल्ड, देखिए ये डेस्मोसोम, इसके अंदर दोनों सेल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, एक ही सेल पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसको अपन देखिए दूसरी तरफ नहीं बनाया, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा हेमी डेस्मोसोम। आधा, हेमी मानी हेमी डेस्मोसोम, ठीक है। ये जो नली दिख रही है आपको ट्यूब्स गैप जंक्शन में, इनको बोलते हैं बेटा कॉनेक्सोन्स। और ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं डेस्मोसोम में, इनको बोलते हैं बेटा टोनोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल टेक दिस, अपन एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, सिंपल टू हार्ड। इंटरडिजिटेशन सबसे पहले अपन लेते हैं, पहला लेते हैं अपन बेटा इंटरडिजिटेशन। क्या है इंटरडिजिटेशन? देखने से आपको लग रहा होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, अगर आप देखें तो, ठीक है ना, इंटरलॉक हो रहे हैं एक दूसरे में, तो इंटरलॉकिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है ना। किसके रूप में है? दोनों सेल्स से क्या निकल रही है, ये आउटग्रोथ निकल रही है और वो एक दूसरे में फंस रही है, तो आउटफोल्ड्स हैं ये, ठीक है ना, जो एक दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। यूं देखिए ये एक सेल है और ये दूसरी सेल के यूं, ठीक है, तो इनको अपन आउटफोल्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? मोस्टली एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल की यूं चलती और एक यूं चल रही है, तो क्या सरफेस एरिया बढ़ा या नहीं बढ़ा? 10th में पढ़ करके आ रहे हो, तो दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, दो सेल्स के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज भी उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मटेरियल्स के मैक्सिमम एक्सचेंज के लिए क्या कर रही हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। दूसरी जो स्ट्रक्चर अपन ले रहे हैं बेटा, वो है इंटरसेलुलर ब्रिज।
ये इंटरसेलुलर ब्रिज हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेलुलर ब्रिजेस जो हैं उनके अंदर क्या है, एडजेसेंट सेल्स के बीच में प्रोजेक्शन है ये भी, ठीक है ना, जिनके बीच में मोस्टली क्या है, स्पेस है, और यहाँ पे वेसिकल्स पाई जाती हैं, और वो वेसिकल्स जो होती हैं वो फट करके ऐसे केमिकल्स निकालती हैं जिससे दो सेल्स के बीच में स्टिमुलाई का कंडक्शन होता है, एक सेल से दूसरी सेल्स में इंपल्स जाता है, ठीक है ना। तो फॉर इंपल्स कंडक्शन ये स्ट्रक्चर बनती है, जैसे न्यूरॉन सेल्स में सिनेप्सिस होती है, याद होगा आप, तो वहां पे ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डेवलप होंगी। ये न्यूरॉन सेल जो है उनके अंदर ये दूसरी न्यूरॉन सेल है, तो उनके एक्सोन और डेंड्रोन पार्ट्स के बीच में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस हैं जो क्या कर रहे हैं, इंपल्स कंडक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। तो इंटरसेलुलर ब्रिज जो होते हैं वो दो सेल्स के बीच में इंपल्स जो होते हैं उनका कंडक्शन करने में मदद करते हैं, ठीक है। तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो आप हम ले रहे हैं बेटा टाइट जंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, टाइट जंक्शन। देखिए टाइट जंक्शन में क्या होगा, दो एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सीरीज ऑफ पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे में एकदम मिक्स हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो जंक्शंस होते हैं वो वहां पे मिलेंगे जहां पे फिल्ट्रेशन का वर्क हो, ठीक है ना। और होगा क्या इसमें, देखिए प्रत्येक ओर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। दूसरी ओर की है वो भी किससे बनी हुई है, अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी हो चाहे वो किसकी बनी होगी, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, कल ही स्ट्रक्चर पड़ी है। तो दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन लेयर है वो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। तो प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, 3 और 3 6 की जगह पे कितनी लेयर हो जाएंगी, 5 लेयर। तो एकदम एक दूसरे में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। उस प्रकार का जो जंक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टाइट जंक्शन है इसका ही दूसरा नाम क्या है, ध्यान में रखना, जोनुला ओक्यूलोडेंटिस। ठीक है, और मिलेगा कहां पे, दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स विल फाउंड जहां पे फिल्ट्रेशन का काम हो। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि ब्रेन सेल्स के बीच में आपको इस प्रकार का जंक्शन मिलेगा। दूसरा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, आपका नेफ्रॉन जो होता है ना किडनी में, उसके अंदर पाई जाती है, वहां पे आपको ये मिलेगा। और वेसल्स या कैपिलरीज, वहां पे आपको ये मिलेगा। या जहां पे हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड हो, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मोस्टली ब्रेन में और नर्व कॉर्ड जो होता है उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे उन सेल्स के वहां पे भी आपको ये मिलेगा। हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जहां पे रिक्वायर्ड हो, जहां पे यानी कि इंपल्स को कंट्रोल करने की जरूरत हो, उस एरिया की सेल्स के अंदर भी आपको ये जंक्शंस मिलेंगे। इज दिस क्लियर। और जहां पे फिल्टर हो रहा हो कोई सब्सटेंस, तो वहां पे भी सेल्स के बीच में इस प्रकार के जंक्शंस बनेंगे, जैसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कैपिलरीज और ब्रेन सेल्स के बारे में मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला जो अपन ले रहे हैं टाइट जंक्शन के बाद में गैप जंक्शन। गैप जंक्शन बेटा आपको इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली ये आपको कहां पे मिलेंगे, कार्डियक मसल्स में और स्मूथ मसल्स जो होती हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती हैं, इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती हैं, वहां पे आपको मिलेंगे गैप जंक्शंस। दिस वन, ठीक है। तो गैप जंक्शंस की स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे, दोनों सेल्स के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। देखो इस सेल का प्रोटोप्लाज्म इधर है और इस सेल का इधर है, और ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है वो किसके थ्रू है, और ये सेल और ये सेल दोनों के बीच में ये प्रोटोप्लाज्म इस सेल का और ये, तो दोनों के बीच में ये क्या है, सिलेंड्रिकल पाइप्स हैं, ठीक है ना। और ये सिलेंड्रिकल पाइप्स जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, 6 आइडेंटिकल प्रोटीन के, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इन पाइप्स को ही कॉनेक्सोन।
व्हाट वी कॉल देम कॉनेक्सॉन। ठीक है, तो कॉनेक्सॉन से बने हुए ये पाइप्स हैं जो दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ये ब्लॉक होते हैं, जब जरूरत होती है तो इनको खोलने के लिए कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है ओपनिंग के लिए। दे विल रिक्वायर द कैल्शियम आयंस। कहाँ मिलेंगे बेटा ये आपको, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है ना, कार्डियक मसल सेल्स के बीच में और स्मूथ मसल सेल्स के बीच में। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अगला ले रहे हैं अपन डेस्मोसोम। डेस्मोसोम डेस्मोसोम जो है वो भी कार्डियक मसल्स में ही मिलते हैं अपने को, डेस्मोसोम्स। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे सेल ए है ये और सेल बी है, तो इस दोनों सेल्स के बीच में डिस्क शेप्ड थिकनिंग्स पाई जाती हैं। ये देखिए यूं, ये सेल ए से और ये सेल बी से। अंदर की ओर ये केराटिन प्रोटीन से या एडेरिन प्रोटीन से जुड़ी रहती है। ये सेल ए है और ये सेल बी है। ठीक है, और दोनों सेल्स को आपस में ये क्या कर रही हैं, कांटेक्ट में ला रही हैं। ठीक है, किसके अंदर बात कर रहे हैं अपन, डेस्मोसोम्स में। अब अंदर की ओर इनसे ये क्या निकल रहे हैं, देखिए ये हैं टोनोफाइब्रिल्स, जो मटेरियल को हिला करके एक दूसरे के बीच में क्या करवा रही हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं। कौन, टोनोफाइब्रिल्स। तो ये डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर है इससे ये निकल रहे हैं अंदर की ओर। दो सेल हैं ये ए और बी, और इनके बीच में ये डिस्क शेप्ड प्रोटीन है इधर, और ऐसे ही इधर ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के डिस्क बना रहे हैं बीच में। ये याद रखना आप। ठीक है ना। दीज विल फाउंड इन केस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में मिलेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा ब्लेडर, यूरिनरी जो ब्लेडर है, कार्डियक मसल, वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हेमीडेस्मोसोम। तो अगर एक ही साइड में पाया जाए डेस्मोसोम तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमीडेस्मोसोम। और वो आप ध्यान में रखना यूट्रस के अंदर मिलेगा। ठीक है ना, हेमीडेस्मोसोम। वन साइडेड क्या, डेस्मोसोम। और कहाँ मिलेगा, फीमेल की जो यूट्रस होती है जिसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है, तो यूट्रस की एपिथीलियम में। ठीक है ना, फिटस से रिलेशन स्थापित करने के लिए ये बनेंगे। कौन, हेमीडेस्मोसोम्स। इज दिस क्लियर? एंड फाइनली बेल्ट डेस्मोसोम। अगला जो अपन ले रहे हैं वो है बेल्ट डेस्मोसोम। ये भी एक रिलेशन आपको मिलेगा दो सेल्स के बीच में, बड़ा सिंपल है। ठीक है ना। बेल्ट डेस्मोसोम किन्हें कहेंगे अपन, तो आप इनके लिए एक वर्ड याद रखो, ऐसे डेस्मोसोम जिनमें टोनोफाइब्रिल नहीं पाए जाते, विदाउट टोनोफाइब्रिल्स। ये टोनोफाइब्रिल नहीं पाए जाते। ठीक है ना। केवल और केवल बैंड्स जो हैं वो इनर साइड में पाए जाएंगे, बैंड्स इनर साइड। ये जो बैंड्स बन रहे हैं वो कहाँ पे होंगे, इनर साइड में होंगे। ठीक है ना, जिनमें ये जैसे सेल है, ये दूसरी सेल है, तो यहाँ पे ये बैंड्स होंगे और इनसे माइक्रोफिलामेंट निकले रहेंगे। ठीक है, तो ये बेल्ट बन गया एक। तो दिस टाइप ऑफ डेस्मोसोम विल फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। कहाँ मिलेंगे बेटा, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है। एंड फाइनली इन केस ऑफ द प्लांट सेल एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। व्हाट वी कॉल दैट, प्लाज्मोडेस्मेटा। इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ये तो सब मैंने जो अभी तक रिलेशन बताएंगे एनिमल सेल के बताए हैं। प्लांट सेल्स में क्या मिलेगा,
डेस्मेटा जंक्शन का नाम है। क्या होता है बेटा, सेल वॉल जब बनती है तो उसमें मैंने बताया था आपको कुछ जगह पे गर्त रह जाते हैं, पिट्स। तो उन पिट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाइब्रिलर होकर के यूं गुजरती है और दूसरी जो सेल है उसके साथ रिलेशन स्थापित करती है। ठीक है ना। इनको अपन क्या बोलते हैं, जो फाइब्रिल्स होते हैं इनको प्लाज्मोडेस्मा। और ये किससे गुजर रहे हैं, पिट से। पिट बताया था ना आपको, जब सेल वॉल बनती है तो ये मिडल लेमिला कॉमन है, फिर प्राइमरी वॉल बनेगी दोनों की, और फिर क्या बनेगी, सेकेंडरी वॉल। तो कुछ जगह पे सेकेंडरी वॉल नहीं बनती है, वो एरिया क्या कहलाता है, पिट। उस पिट वाले एरिया में से कौन गुजर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूं फाइब्रिलर हो जाती है वहां पे। और नाव के अंदर जैसे पतवार चलती है वैसे चलती रहती है, जिससे इस सेल का मटेरियल इसमें और इस सेल का मटेरियल इसके अंदर आ सके और जा सके। इज दिस क्लियर? तो इतना आप तैयार करें और बड़े मन से तैयार करें, ठीक है ना। इनको सारे नोट्स बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे तुम्हें काम में आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।